हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशुमन विक्रम सिंह पे। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th मैथ्स एक्सरसाइज 3.3। तो आइए, आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 3.3 का। तो यहाँ पे दिया है, यदि a डैश इज इक्वल टू -2 3 1 2 और b इज इक्वल टू -1 0 1 2 है, तो आपको सत्यापित करना है कि क्या, अर्थात वैल्यू निकालना है a+2b का होल ट्रांसपोज अथवा डैश। तो देखिए, इसके लिए आपको बी डैश की आवश्यकता होगी। तो बी डैश क्या होगा, इसमें जो R1 है आप उसको C1 बदल दीजिए, -1 0, फिर R2 को C2 में 1 2। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बी डैश। तो अब चलिए अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक फार्मूला होता है a+2b। यदि इसका होल परिवर्त है तो ये a का परिवर्त प्लस 2b का परिवर्त होता है। तो अब आइए, यहाँ पे हम a परिवर्त प्लस 2b डैश का यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो a परिवर्त के स्थान पे यहाँ पे क्या रखेंगे, -2 1 3 2। ये a डैश का वैल्यू है, +2 बाहर रहने दीजिए। और यहाँ पे b डैश का वैल्यू अभी आप निकाले हैं, ऊपर क्या आया है, -1 0 1 2। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -2 1 3 2 को सेम रहने दीजिए और 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो -2 0 2 और 2 2 जा 4। अब देखिए यहाँ पे हम दोनों को ऐड करेंगे, देखिए हमारा वैल्यू क्या निकल के आता है। तो -2 में -2 को ऐड करेंगे तो -4। यहाँ पे 1 में 0 को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, 1। 3 में 2 को ऐड करेंगे तो 5, 4 में 2 को करेंगे तो 6। यही आपका किसका आंसर है, a+2b डैश। तो a+2b का होल डैश इज इक्वल टू होगा -4, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 1 0 1 2 4 6। तो -4 5 1 6, यही आपका a+2b का होल डैश का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कि यहाँ पे आपको सत्यापित करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है a इज इक्वल टू 1 -4 3 और b इज इक्वल टू है -1 2 1। तो आपको यहाँ पे सत्यापित करके अर्थात प्रूव करना है कि क्या ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश के बराबर होता है। तो आपको यही प्रूव करना है, अर्थात सत्यापित करना है। तो आइए हम पहले ए डैश और बी डैश का वैल्यू निकालते हैं। देखिए ए डैश, इसमें R1 R2 R3, इसको हम C1 C2 C3 में बदल दिए, तो ए डैश का वैल्यू ये हो जाएगा। ये बी है तो बी डैश में, इसमें एक पंक्ति है तो इसमें 3 पंक्ति हो जाएंगे, क्योंकि देखिए R1 को हम C1 बदल देंगे तो -1 2 1 हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी। अभी इसको मतलब डैश तो बाद में लगाएंगे, क्योंकि हमें ए बी का होल डैश चाहिए। तो यहाँ पे हमने ए का वैल्यू लिखा है और ये बी का वैल्यू है। देखिए दोनों का हम गुणनफल निकालेंगे, तो R1 का गुणा हम C1 के साथ करेंगे, तो 1 इंटू -1 फिर -4 का -1 के साथ +4, 3 का -3, 3 का -1 के साथ -3। तो इसी अनुसार इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए और बी का, तो फाइनल में हमारा ये निकल के आएगा। लेकिन हमें ए बी का होल डैश चाहिए, तो इसका डैश क्या हो जाएगा, इसका डैश क्या होगा, देखिए इसमें जो R1 है यहाँ पे C1 बदल जाएगा, -1 2 4, R2 को C2 में 4 -8 -4 और R3 को हम C3 में -3 6 3। अब देखिए ये तो हमारा LHS निकल गया, ए पी का होल डैश का ये वैल्यू है। अब हमें चाहिए ए डैश और बी डैश। तो देखिए हमें बी डैश और ए डैश को मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये बी डैश का वैल्यू है और ये ए डैश का वैल्यू है, तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये -1 2 4 4 -8 -4 -3 6 3 होगा। अब देखिए जो हमारा ए बी का होल डैश आया है -1 2 4 -8 -4 -3 6 3, वही सेम वैल्यू हमारा बी डैश ए डैश का आया है, तो ये सिद्ध हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला टॉपिक था ये आपका कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो
तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये दूसरा है कि a इज इक्वल टू 0 1 2 दिया गया है और b इज इक्वल टू क्या है 1 5 7। तो यहाँ पे a डैश का वैल्यू क्या निकलेगा 0 1 2। देखिए हम इसमें R1 R2 R3 है, यहाँ पे C1 C2 C3 हो गया। अब देखिए इसमें R1 था, इसको हम C1 बदल दिए 1 5 7, यही इसका b डैश अर्थात इसका ट्रांसपोज निकल गया। अब देखिए हमें ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश सत्यापित करना है, तो सबसे पहले एलएचएस में हम ए बी का होल डैश निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखें ए बी। अब देखिए ए बी ये ए का वैल्यू है 0 1 2 और ये किसका वैल्यू है बी का 1 5 7। दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 0 0 0 1 5 7 2 10 14 निकल के आया। लेकिन हमें इसका डैश चाहिए, तो इसका डैश क्या हो जाएगा, इसमें जो R1 है इसमें C1 बदल जाएगा 0 0 0, फिर R2 को हम C2 में 1 5 7, फिर R3 को हम C3 में 2 10 14। तो ये आपका ए बी का होल डैश निकल गया। अब चलिए हम बी डैश ए डैश का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बी डैश का वैल्यू लिखे हैं 1 5 7, ये ए डैश का वैल्यू है 0 1 2। देखिए मल्टीप्लाई कैसे होगा, R1 1 है, इसमें C1 क्या है 0, तो 1 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 7 इंटू 0 0। अब फिर 1 का गुणा 1 के साथ 1 5 1 जा 5 7 1 जा 7। अब 2 के साथ 1 2 जा 2, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14। तो आपका ये बी डैश ए डैश का वैल्यू निकल गया। अब देखिए जो ए बी का होल डैश का वैल्यू यहाँ पे निकला है वही सेम वैल्यू बी डैश ए डैश का निकला है। तो आप कह सकते हैं कि जो दिया गया वैल्यू ए और बी है इसके लिए सत्यापित हो गया कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है यदि ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो आपको ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई क्या करना है, सिद्ध करना है। आपको यहाँ पे दिखाने क्या ए डैश इंटू ए बराबर आई, आई क्या है इकाई आव्यूह है। तो देखिए ए का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, ए डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए डैश हो जाएगा कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा नीचे आ जाएगा क्योंकि हम R1 को C1 में बदल रहे हैं और R2 को किस में बदलेंगे C2 में, तो माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। तो ये आपका दोस्तों ए डैश का वैल्यू हो गया है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। लेकिन आपको किसका वैल्यू निकालना है, ए डैश इंटू ए का। तो ए डैश का यहाँ पे वैल्यू आप लिखेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये ए डैश का वैल्यू है। और इनटू में क्या लिखेंगे ए का वैल्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो देखिए क्या निकल के आएगा, ये भी 2 क्रॉस 2 क्रम का एक आव्यूह है, ये भी 2 क्रॉस 2 क्रम का एक आव्यूह है। तो जो बनने वाला आव्यूह होगा वह भी 2 क्रॉस 2 क्रम का ही एक आव्यूह होगा। तो अब देखिए यहाँ पे R1 का मल्टीप्लाई हम C1 के साथ करेंगे तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए R1 का गुणा हम C1 के साथ कर दिए, अब R2 का गुणा हम C1 के साथ करेंगे तो साइन अल्फा का कॉस अल्फा के साथ साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा। अब यहाँ पे देखिए कॉस अल्फा का गुणा माइनस साइन अल्फा के साथ तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब देखिए यहाँ पे अब हम R1 का गुणा C2 के साथ करेंगे तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको हम क्रम से लिख रहे हैं। यहाँ पे माइनस है साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ भी हो जाएगा। अब देखिए R2 का गुणा C2 के साथ होगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ये जो हमारा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू होता है वो होता है 1। तो यहाँ पे आप लिखेंगे चूंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है 1,
और देखिए ये प्लस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये माइनस का साइन अल्फा, दोनों आपस में कट जाएंगे, ये भी आपस में कट जाएंगे, और यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो आइए इसको हम लिख देते हैं। तो देखिए क्या निकल के आया है वैल्यू, यहाँ पे 1 0 0 1। ये एक इकाई तत्सम का अवयव है, इसे आप आई से व्यक्त कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। यह क्वेश्चन नंबर 6 का पहला था। अब क्वेश्चन नंबर 6 का हम दूसरा सॉल्व करेंगे। यदि यहाँ पे एज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा है, तो आपको प्रूव करना है कि क्या ए डैश इंटू एज इक्वल टू आई होगा। आपको ए यहाँ पे दिया गया है, ए का वैल्यू आपको ए डैश निकालना है। तो ए डैश क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा। तो यही आपका किसका वैल्यू हो गया, ए डैश का। अब ए डैश निकल गया, ए पहले से ही दिया गया है, तो ए डैश इंटू ए मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कि हमारा क्या निकल के आता है। ए डैश इंटू में ए करेंगे, तो चलिए ए डैश का वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। ए डैश का वैल्यू है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का कॉस अल्फा, और ये साइन अल्फा। फिर यहाँ पे ए का वैल्यू क्या निकल के आया है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, यहाँ पे है कॉस अल्फा, यहाँ पे है साइन अल्फा। अब देखिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या वैल्यू निकल के आता है। अब यहाँ पे R1 का मल्टीप्लिकेशन हम C1 के साथ करेंगे, तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे माइनस का कॉस अल्फा, यहाँ पे माइनस कॉस अल्फा, तो प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए R2 का गुणा C1 के साथ करेंगे, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। यहाँ पे देखिए प्लस का साइन अल्फा, यहाँ पे माइनस का कॉस अल्फा, तो प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा को हम कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये पहला स्टेप हो गया। अब यहाँ पे करेंगे R1 का गुणा C2 के साथ, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब देखिए R2 को गुणा हम C2 के साथ करते हैं, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे प्लस का साइन अल्फा है, यहाँ पे प्लस का साइन अल्फा, तो प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन हम बताए थे कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू होता है 1। ये एक सर्वसंख्या है ट्राइग्नोमेट्रिक चैप्टर का। और ये देखिए प्लस का है, यहाँ पे माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम वैल्यू है, यहाँ भी ये कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 0 0 1। यही आपका आई है, 2 क्रॉस 2 क्रम का एक तत्सम का अवयव है। तो आपका प्रूव्ड हो गया कि ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू क्या होता है, आई। तो क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा समाप्त हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 से आपको सममित अवयव और विषम सममित अवयव में पढ़ना है। तो मैंने बताया है कि जैसे कोई अवयव ए दिया गया है, तो सममित अवयव कब कहेंगे, जब ए का ट्रांसपोज उसके मुख्य अवयव ए के बराबर आ जाए, अर्थात ए डैश बराबर ए आ जाए, तो वही हमारा सममित अवयव होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए डैश निकालेंगे, तो ए डैश का वैल्यू क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पे 1 माइनस 1 5 है, इसको आप C1 में बदल दीजिए, तो 1 माइनस 1 5। यहाँ पे माइनस 1 2 पंक्ति में है, इसको आप कॉलम में बदल दीजिए, तो माइनस 1 2 1। ये भी पंक्ति में है, इसको भी आप कॉलम में बदलिए, तो 5 1 3। अर्थात ये ए डैश का वैल्यू है। लेकिन आप देखिए कि जो वैल्यू यहाँ ए का है वही सेम वैल्यू यहाँ पे ए डैश का है, तो आप इसके इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए। अब यहाँ पे आप लिखेंगे ए डैश बराबर ए एक सममित अवयव है। प्रूव्ड हो गया ना। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ए डैश यदि इज इक्वल टू ए के बराबर आ जाए, तो वह अवयव हमारा कौन सा अवयव होगा, सममित अवयव। ये एक सममित अवयव है,
ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 में। तो यहाँ पे दिया है यदि a इज इक्वल टू 0 1 -1 1 0 1 1 -1 0, तो सिद्ध कीजिए कि एक विषम सममिताभ्यु है। आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि क्या यह एक विषम सममिताभ्यु है। अब विषम सममिताभ्यु आप कैसे प्रूव करेंगे? यदि a का ट्रांसपोज -a के बराबर आ जाए, अर्थात a डैश इज इक्वल टू -a आ जाए, तो वह विषम सममिताभ्यु होगा। अब देखिए यहाँ पे a डैश इज इक्वल टू +a आया था, लेकिन विषम सममित में a डैश इज इक्वल टू -a आ जाए तो वही हमारा विषम सममिताभ्यु होगा। तो अब चलिए यहाँ पे उसका हम वैल्यू लिखते हैं। किसका वैल्यू लिखेंगे? a डैश का। तो देखिए यहाँ पे a डैश का वैल्यू हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैंने पिछला लिखा है, हाँ। तो देखिए इसमें जो 0 1 -1 है उसको आप कॉलम में बदलिए। इसको आप बदलेंगे 0 1 -1 को, तो ये हो जाएगा 0 1 -1। यहाँ पे हो जाएगा -1 0 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 -1 0। तो आप इसको परिवर्त में बदल दीजिए, अर्थात ये बदला हुआ है। तो a डैश का जो वैल्यू निकल के आया है वह क्या है? 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि आपको a में व्यक्त करना है तो a का यहाँ पे आपको बनाना होगा आप भी। यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1 हो जाएगा, यहाँ +1 0 -1 -1 +1 0। तो ये आपका किसका वैल्यू है? a का वैल्यू है। ये आपका किसका वैल्यू है? a का वैल्यू है। ये a डैश इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस ये पूरा किसका वैल्यू है? कैपिटल A के बराबर। तो मैंने शुरुआत में बताया कि यदि a डैश इज इक्वल टू -a आ जाता है तो वह कौन सा अवयव कहलाता है? एक विषम सममित अवयव है, अर्थात क्या है? एक विषम सममित अवयव है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि यदि a इज इक्वल टू, a का वैल्यू क्या है? 1 5 6 7। तो आपको a प्लस a डैश एक सममित अवयव को व्यक्त करना है, दर्शाना है, अर्थात प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे a का वैल्यू है, तो a डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 1 5 6 7। ये आपका a डैश का वैल्यू हो गया 1 5 6 7। आपको यहाँ पे a प्लस a डैश का होल डैश निकालना है। यदि a प्लस a डैश के बराबर आ जाता है तो एक सममित अवयव होगा। तो सबसे पहले आप a में a डैश को जोड़िए। a में किसको जोड़िए? a डैश को। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 6 5 7 प्लस a डैश का वैल्यू क्या है? 1 5 6 7। आप यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करने पे क्या निकलेगा? 1 में 1 ऐड होगा 2, 6 में 5 11, 5 में 6 11, 7 7 14। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है? ये आपका a प्लस a डैश का वैल्यू निकला, लेकिन आपको चाहिए क्या? a प्लस a डैश का होल डैश, अर्थात 2 11 11 14। इसका परिवर्त क्या निकलेगा? ये जो पंक्ति है इसको आप कॉलम में बदलिए, तो 2 11, ये पंक्ति इसको कॉलम में 11 11 14। अब देखिए यही वैल्यू आपका किसका है? a प्लस a डैश का। तो यहाँ पे आप देखिए कि a प्लस a डैश का होल डैश, अर्थात a प्लस a डैश का होल डैश बराबर निकल के आया है a प्लस a डैश के। यह कौन सा अवयव होगा? सममित अवयव। ये कौन सा अवयव है? एक सममित अवयव है। देखिए इसको आप यदि a प्लस a डैश को कैपिटल A ले रहे हैं
तो यहाँ भी तो कैपिटल ए आया है, तो अर्थात कैपिटल ए का होल डैश यदि कैपिटल ए के बराबर आ जाए तो एक सममित अवयव है। अब उसी के स्थान पे यहाँ पे कैपिटल ए के स्थान पे क्या है, ए प्लस ए डैश है, तो ए प्लस ए डैश का होल डैश ए प्लस ए डैश के बराबर आ गया, तो यह कौन सा अवयव है, एक सममित अवयव है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, ए प्लस ए डैश एक विषम सममित अवयव है, तो यहाँ पे आपको दिखाना है कि क्या ए प्लस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। तो ए डैश का वैल्यू आप ऊपर लिख चुके हैं और ए का वैल्यू भी निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस ए डैश, सॉरी क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था, माइनस का ए है, तो आपको यहाँ पे ए माइनस ए डैश निकालना है। तो यहाँ पे आपको ए माइनस ए डैश निकालना है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1657, बीच में निगेटिव लगाना है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है ए डैश का वैल्यू, ए डैश क्या हो जाएगा 1567, क्या हो जाएगा 1657। अब देखिए आप ए माइनस भी घटा दीजिए, यहाँ पे ए माइनस ए डैश निकल के आ जाएगा। तो देखिए घटाने पे क्या निकल के आता है, 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 5, 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1, 5 माइनस 6 माइनस 1, 7 माइनस 7 0। ये आपका ए माइनस ए डैश का वैल्यू निकल गया। अब देखिए यही वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे 0 1 माइनस 1 0। अब आपको इसका डैश निकालना है, तो इसका डैश क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 1 0। अब देखिए यहाँ पे इस वाले अवयव में से आप माइनस कॉमन ले लीजिए और इसको आप ए माइनस ए डैश का होल डैश रहने दीजिए। तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 1 माइनस 1 0। अब देखिए जो 0 माइनस 1 1 0 आया है, देखिए यहाँ भी ये निकल के आया है। अब ये वैल्यू किसका है, ए माइनस ए डैश का, और बाहर माइनस लगा है, तो माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश। तो देखिए यहाँ पे ए माइनस ए डैश का होल डैश माइनस ए माइनस ए डैश के बराबर आ गया। तो यह कौन सा अवयव है, विषम सममित अवयव। यह कौन सा अवयव है, एक विषम सममित अवयव है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसको यहीं पे समाप्त करेंगे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरे अध्याय को कंप्लीट करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।